जय हिंद। RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8। तो आज हम लोग चैप्टर 3 जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमारा ये चैप्टर 3 है, उसका एक्सरसाइज 3A लगाने के बाद एक्सरसाइज 3B पे पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3B पे, जिसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उसको लगा लेते हैं आज। तो क्वेश्चन 1 है इसका कि गिव रीजंस टू शो दैट none of the numbers given below is a perfect square। इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसके जो एंड डिजिट, एक रूल आपको याद रखना होगा। रूल कहता है कि द नंबर्स एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 नेवर्स बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, जिस भी नंबर के लास्ट वाला डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो, वो नंबर निश्चित है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इतना ही नहीं, एक बात और, अगर लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 हो, ऑड नंबर ऑफ 0, ZERO 0, अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर में 0 है, जैसे या तो 1 0 है या तो 3 0 है या 5 0 है या 7 0 इत्यादि, ऑड नंबर में 0 है, तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर कभी हो नहीं सकता। तो ये रूल अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते ही आप इसमें देख लीजिए। इसमें पहला सवाल है 5372। देखिए लास्ट में 2 है, मैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसमें क्रॉस लगाऊंगा, जो होगा उसमें टिक लगाऊंगा। दूसरा, हालांकि इसमें तो आपको कह रहा है कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, बस रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया एडवांस में। तो दूसरा जो है 5963 है ना। तो 5963 का जो लास्ट डिजिट है वो देखिए 3 है, इसीलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा का रीजन भी वही होगा। तीसरे का रीजन क्या है, 8557 पहले उतारिए, 8000 जो है 457। इसमें भी आपका जो है एंड कर रहा है ये 7 में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चौथा देखिए 9468, इसका भी जो है वंस डिजिट 8 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पांचवा देखते हैं 360, इसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 है यानी 1 ही 0 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। और 6 नंबर में आप देखिए 64,000 है ना। तो 64,000 के लास्ट में भी ऑड नंबर ऑफ 0 है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 7 नंबर लास्ट सवाल को उतार के बताता हूँ। ये है 225 पर 224150, तो इसमें भी आपका जो है लास्ट में 50 है, तो जो कि ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको रूल एक ही चीज इसमें लिखना पड़ेगा कि द नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 never can be perfect square, and also the number ending in odd number of 0 is also not a perfect square. That's why all these numbers are not a perfect square. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे अब। कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 8 वाले बड़े होशियार हो जाते हैं। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक दूसरे का उल्टा होता है। और जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। ये तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं ये सब बात। हम अचानक से कोई चीज आपको नहीं बताना शुरू करते हैं, पहले वक्त के वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले आप विक्रम झा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल पर्सनल जो भी आपको बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट करिए न करिए, आपको सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपकी मर्जी है, आपके काम का होगा तो आप देखिएगा, नहीं तो स्किप कर जाइएगा। तो मैं ही कहना चाह रहा था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। एक रूल यहाँ भी है, हर जगह रूल है। रूल ये है कि सवाल अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो है इस इवन का स्क्वायर है, कौन सा ऑड का स्क्वायर है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक इवन नंबर पर विचार करोगे तो कोई भी इवन नंबर लो दुनिया में, जैसे 2 लो, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो वो भी इवन होगा। दुनिया के किसी भी आप इवन नंबर्स को सिलेक्ट करो और उसका स्क्वायर निकाल के देखो,
तो वो तो इवन ही होगा। तो इससे आप हाँ इसका एक साथ और एक बात और कि ऑड नंबर जितने हैं उसका आप स्क्वायर निकालो तो वो भी ऑड ही होगा। तो आपने आर.एस. अग्रवाल के बुक में तो पूरा एक्सप्लेन्ड भी रहता है एक्सरसाइज बनाने से पहले, तो आप जरा सा उसको भी देखा करिए, झांका करिए। अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, फिर आपको देखने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ जब मैं बता दूंगा तब तो आप जरूर देखेंगे ना। अगर आप देख के ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, बिना देखे ही वीडियो देख रहे हैं मैंने, तो आप अभी जब मेरे से बात कर रहे हैं तो आप मेरे से बात सुनने के बाद आप जरूर बुक में पलट के देखना। वहां लिखा है साफ साफ कि एक रूल अभी भी मैंने बताया, द नंबर एंडिंग इन 237 और 8 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा उसी में था कि नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ 0 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पहला रूल था। दूसरा रूल है कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो यहाँ देख लो क्वेश्चन 2 में जो पहला तुम्हारा सवाल है 196, तो तुम देख रहे हो ये खुद ही इवन नंबर है, तो ये इवन का ही स्क्वायर होगा, ये इवन का स्क्वायर होगा भैया। और दूसरा है 441, तो 441 खुद ही ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। तीसरा नंबर है हमारा 900 जो कि खुद ही इवन नंबर है, तो आप देखते नहीं ये 30 का स्क्वायर होता है, यानी इवन का स्क्वायर है ये। चौथा जो है 625 खुद ही ऑड है, तो ये ऑड का स्क्वायर होगा। ये देखो 25 ऑड नंबर है, इसका ऑड का स्क्वायर होगा। पांचवा नंबर है आपका क्या 324 जो कि खुद ही इवन नंबर है, तो ये इवन का स्क्वायर होगा भैया, चाहे जो भी हो। तो ये देखते हैं क्वेश्चन 1 2 लग गया। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। भैया वही सवाल है कि जो ऑड नंबर है वही ऑड का स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन 3 में भी हम लोग अगर देखें तो पहला सवाल पूछ रहे हैं कि 484 जो है ये ऑड का स्क्वायर नहीं है। दूसरा सवाल क्योंकि वो खुद ही ऑड नहीं है। 961 ये खुद ऑड है, तो ये जो है ऑड का स्क्वायर है। तीसरा 7396 ये खुद इवन नंबर है, तो ये इवन का स्क्वायर है, ऑड का स्क्वायर नहीं है। चौथा 8649 ये ऑड नंबर है, इसलिए ऑड का स्क्वायर हो सकता है। पांचवा 4225 ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन 3 में जितने ऑड नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो ऑड का स्क्वायर है, क्योंकि ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है, इवन तो होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जो कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मतलब 3B में एक सवाल बड़ा अच्छा आ गया जो आपके डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, कि इसका भी एक रूल है। पूछ रहा है, पहले सवाल नोट करता हूं तब रूल बताता हूं। पूछ रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बराबर बिना जोड़े बताओ कि क्या होगा। इसका आप एक चीज देखो, ये जो जितने नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है, वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे हैं, तो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1 से अगला कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर होता है 3 से अगला होता है 5 से अगला होता है 7 9 11 13। तो रूल है कि द सम ऑफ फर्स्ट n मतलब नंबर ऑफ कितने नंबर को जोड़े हो, जिसमें n है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑड नंबर्स जब लगातार जोड़े जाएंगे ना, 7 ऑड नंबर्स गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स अगर लगातार जोड़े जाएंगे तो उसका जो सम होगा वो 7 का फुल स्क्वायर होगा, यानी ऐसे निकल जाएगा 49 आंसर। आप इसको जोड़ के देख लो, 49 होना ही होना है। ये तो रूल है, तो पक्का रूल है कि द रूल सेज दैट कि इफ वी ऐड फर्स्ट n ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक तरफ से, ये नहीं कि यहाँ 1 दिया तो यहाँ 5 दे दिया, नहीं, 1 के बाद अगला 3 ही होता है, 3 के बाद अगला 5 ही होता है, मतलब ऑड नंबर। तो रूल ये कहता है कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है
तो उसका जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। यहाँ पे रूल क्या कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस रूल को याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर देख लो कितने ऑड नंबर है, मैं देख के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर है लगातार, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी 100। तीसरे सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार ऑड नंबर को प्लस किया गया है, तो उसका सम हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर होता है 144, उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए फटाफट। क्वेश्चन 5 कह रहा है ना एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। पकड़ लिए बात कि 81 को आप कैसे लिखोगे, लिख सकते हो जो सवाल कर रहा है वैसे ही लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन 4 का ही ये सगा भाई है। अब 81 को लिखने का रहा है एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। तो 9 ऑड नंबर्स जो है, चूंकि ये 9 का होल स्क्वायर 81 होता है, तो 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ दो तो 9 का होल स्क्वायर 81 आ ही जाएगा। तो पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है 1, उसके बाद कंसेक्यूटिव होता है 3 5 9 बार लिखना, 5 7 7 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 2 और लिखो 15 प्लस 17। इन सबको प्लस करो तो 9 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बराबर 9 स्क्वायर बराबर 81 नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो आपको 81 को कह रहा था कि लगातार ऑड नंबर के सम के रूप में लिखो और वो भी 9 होने चाहिए। तो देखो 9 बार ही हम लिखे और पक्का है, रूल कह ही रहा था। अभी पिछला सवाल हम लोग बनाए ही थे कि द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। तो देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में अगर आ गया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सेम टू सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लेते हैं फटाफट। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक होता है मान लीजिए हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है परपेंडिकुलर और तीसरा होता है बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है कि अगर सबसे लंबा साइड 90 डिग्री के सामने वाला होता है तो हाइपोटेन्यूज होता है, एक ऊपर वाले को परपेंडिकुलर तो नीचे वाले को बेस मानते हैं। तो सबसे छोटा आप मान लीजिए इसमें P है, तो P और उससे बड़ा मान लीजिए B है या बराबर ही, उससे क्या लेना देना है, PBH मान लीजिए। तो PBH में क्या है कि हमारा 3 साइड होता है, वो किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए कहते हैं कि उसकी संख्या 3 होती है। एक होता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस, तीसरा परपेंडिकुलर। तो तीनों से हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फार्मूला होता है 2m। पहला जो है उसमें हाइपोटेन्यूज करते हैं, परपेंडिकुलर या बेस होगा ये, और उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 होता है और m स्क्वायर प्लस 1। इसको आपको याद रखना होगा। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला जिसको पता है, तो उसमें कह रहा है कि सबसे छोटा सदस्य का वैल्यू दिया है 6। क्वेश्चन 6 का पहला सवाल में आपको 2m बराबर 6 दिया है बेटा, तो आप m की वैल्यू पहले निकाल लेना साइड चेंज करके। 6/2 यानी m की वैल्यू कितनी आई, कहो 3, क्योंकि 2 से 6 को काटोगे तो 3 होगा। तो m की वैल्यू जब 3 आ गई तो अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लो। 2m बराबर तो दिया ही था, अगला है हमको अब इसको निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 6 दिया ही है, सवाल में ही दिया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे छोटा ट्रिपलेट 6 दिया ही था, बाकी के बचे 2 ट्रिपलेट निकालने थे, तो m की वैल्यू इसीलिए तो निकाले थे। बाकी का ये जो है m स्क्वायर माइनस 1 है, तो m की वैल्यू 3 पुट करके 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 में से 1 गया 8 हो गया, और m स्क्वायर 1 प्लस 1 जो है निकालना बाकी है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 10। तो अगर हमें सबसे छोटा ट्रिपलेट 2m दिया था 6, तो इससे हम m का वैल्यू निकाल लिए, और बाकी के 2 ट्रिपलेट जो बचे थे उसमें m की वैल्यू पुट करके 8 और 10 निकाल लिए, तो इसलिए आंसर हो गया 6 8 और 10। अगर किसी को शक हो कि 6 8 और 10 ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो मैं
आपको याद दिलाता हूं कि याद करिए कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आप फार्मूला पाइथागोरियन थ्योरम पढ़े थे, उसका जो फार्मूला था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और एच जो होता है सबसे लंबा साइड 10 मान लो यहाँ पे, तो 10 का होल स्क्वायर बराबर बाकी 6 और 8 का होल स्क्वायर करके देखो होता है कि नहीं। तो इसका मतलब सवाल सही होगा, नहीं तो गलत होगा। 6 या 36, 8 या 64, तो ये 100 था, तो क्या ये भी 100 है? यस, ये भी 100 है। प्रूव हो गया कि नहीं? तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने सवाल को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो बना रहे हैं हम लोग सही बना रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों फटाफट, क्योंकि क्लास 8 में से नहीं आ गए हो। अरे भाई अपने अंदर वेट पैदा करो। क्लास 8 में आ गए हो, लॉकडाउन रहे चाहे स्कूल बंद रहे या कॉलेज, ऑनलाइन पढ़ाई तो बंद नहीं होती है ना। यूं कहो कि खोजने वाले को भगवान मिल जाता है। तो आप अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो आ जाइए विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर, और विक्रम झा के सर के साथ जो है मिलकर के सवाल लगाते हैं ना, क्या दिक्कत है? फ्री में वीडियो मिल रहा है, फ्री में सेवा दे रहे हैं। समाज की सेवा, देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है पहला सवाल में? 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का होल स्क्वायर। यहां भी एक रूल है, इसका आंसर जानते हो कितना होगा? 38 प्लस 37। देखो बिना स्क्वायर निकाले रूल से बता रहा हूं। 8 7 15 का 5, कैरी 1 3 3 6 1 75, ताल ठोक के आंसर है। कहो कैसे? हम थोड़ी कह रहे हैं, आप बुक में झांक के देख लो। ये आपका रूल है कि एक रूल मिलेगा आपको कि जैसे कोई चीज n+1 का होल स्क्वायर हो और माइनस n का होल स्क्वायर हो, तो वो हो जाता है n+1 + n। इसका मतलब n+1 का मतलब ये है कि तुम इसको अगर 37 को n मानते हो तो n+1 37 + 1 ही न है, ये 38। तो यानी उससे एक बड़ा है, पिछले वाले से अगला वाला एक बड़ा है। देखो ये 38 जो है 37 से एक बड़ा है। n जो है n से एक बड़ा होता है n+1। ये तो कोई बच्चा भी जान सकता है कि n से बड़ा क्या होगा? n+1। a से बड़ा क्या होगा? a+1। तो अगर एक चीज n+1 का होल स्क्वायर हो, इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, और माइनस का साइन हो, और दूसरा जो है उससे पिछला नंबर हो, यानी एक अगला नंबर का स्क्वायर माइनस उससे पिछले नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वह दोनों नंबर के प्लस के बराबर होगा। ये अगला नंबर और पिछला नंबर, अगला नंबर n+1 था, पिछला नंबर n था, दोनों के सम के बराबर हो गया। यानी जिसको आप कह सकते हैं 2n+1 भी कह सकते हैं। तो 2n+1 के फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। नहीं तो आपको ये से समझ में आ ही रहा है, 38 + 37 कर लेना, 75 आंसर। तो समझ गए 7 का। एक दूसरा भी सवाल इसी तरह बनेगा। देखो इसमें कह रहा है कि 75 का होल स्क्वायर माइनस 74 का होल स्क्वायर। तो एक पैटर्न देखो, इससे ये ठीक एक बड़ा है, दोनों का स्क्वायर का माइनस जो है दोनों का प्लस करने से आ जाएगा। तो कौन सा बुरा है? क्या जरूरत है इसका स्क्वायर निकाल के फिर इसका भी स्क्वायर निकाल के एक घंटे लगाते रहो और माइनस करो अलग। तो हमको डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा 549 714 149 आंसर। तो क्वेश्चन 7 भी लगा लिए विक्रम झा सर के साथ। अगला पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ जाएगा। विक्रम झा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, योगा मिलेगा फ्री में, और मैथ क्लासेज आपको क्लास 6 to 10 तो हम बना ही रहे हैं, और पिछले जो भी क्लास 3rd 4th 5th का प्राइमरी क्लास का जो है हम ग्रामर जो है लगाते हैं। तो ग्रामर तो प्राइमरी क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक काम आ जाता है। ग्रामर के भी लेसन बना रहे हैं हम यूट्यूब चैनल पे, और जो है मैथ्स के रिगार्डिंग हम प्राइमरी क्लास के लिए अलग से मैथ लगा रहे हैं। और इतना नहीं, हम आगे साइंस भी बनवाना चाहते हैं। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाए तो क्या है कि साइंस तो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। तो फिलहाल मैं मैथ्स को प्राथमिकता देते हुए हर क्लास का मुझे बनाना रहता है, तो मैं मैथ्स में ही लगा पड़ा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम झा सर्च करो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर दो, मिलेगा नोटिफिकेशन, और हर वीडियो को, किसी भी वीडियो को मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब क्लास 7th में पढ़ने वाला बच्चा क्लास 8th और 6th का वीडियो देख सकता है। किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपने क्लास से एक पीछे वाले क्लास और एक आगे वाले क्लास का वीडियो जरूर देखें, और देख करके उससे कुछ सीखें। एक्सपीरियंस टीचर से कुछ सीखना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा इंटरनेट पे आप इधर उधर फालतू चीज देखते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ आप अपना मनोरंजन मत करो,
आप पढ़ाई को जो मेन चीज है उसको आपको एक शिक्षा कहाँ से मिलेगी, जब आप खोजोगे तो इंटरनेट पे कोई आपको यूट्यूब चैनल पे समझाए या इंटरनेट में गूगल में सर्च करो, तो निश्चित रूप से आप उससे जुड़ जाओ और गूगल का भी फायदा उठाओ और यूट्यूब का भी फायदा उठाओ। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये तो फॉर्मूला रटा हुआ होगा बच्चों को, है ना। तो इसी का यूज करके आपको इवेल्युएट करना है 310 का होल स्क्वायर। कौन सी बड़ी बात है, लीजिए 310 का होल स्क्वायर को भी हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने जा रहे हैं। इसमें a बना लेंगे मन 300 और b बना लेंगे प्लस 10। तो देखो 310 का होल स्क्वायर करो या 310 को 300 प्लस 10 के रूप में बदल का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है ना। तो आ गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, जहां a हमारा 300 है, नोट कर लो यहाँ बगल में, a क्या है 300 और b जो है वो 10 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझने के लिए मैं 3 बार लिखूंगा। a की वैल्यू कितनी थी 300 का होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला से हमको ये सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू 300 हम इसीलिए बगल में लिख लेंगे ab की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर करते जाओ। ये हो गया 9 पर 4 जीरो प्लस ये हो गया 3 दूना 6 पर 2 जीरो नहीं एक जीरो और ये हो गया 100, सबको जोड़ दोगे तो ये क्या है 90। देखो ये कितना है 90,000 और 6,000 96,100 आंसर। तो आप देखोगे कि आप अगर वैसे करते तो 310 का होल स्क्वायर कैसे निकलता। आप क्या करते 310 इंटू 310 करते तब जाके निकलता। वो बात आप बचपन से ही जानते हैं, लेकिन ये मेथड जो है वो फॉर्मूला आप जानते हैं, उस पर उसको बनाने आता है तभी आप बना पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक फार्मूले से किस तरह स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वही यहाँ बताया गया है क्वेश्चन 8 में। कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो क्या कह रहा है देखते हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 9 में, उसी का यूज करके आपको माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, याद करिए कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था, और इसी का यूज करके आपको सवाल सॉल्व करना है। क्वेश्चन 9 का पहला है 196 का होल स्क्वायर। अब 196 का होल स्क्वायर को हम लोग बदल के लिखेंगे 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 200 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 196 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो क्या परिवर्तन किए, कुछ नहीं। लेकिन इसको हमने a माइनस बी के फॉर्म का होल स्क्वायर के रूप में बदल दिए, तो हमारा यहाँ पर a कितना हुआ 200 और b कितना हुआ, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यहाँ मान के चलो नहीं कि a b फॉर्मूला है ना, b बराबर 4 हो गया। तो तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था बेटा कि a स्क्वायर यानी कि 200 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह 200 यहाँ नोट कर दिया हूं, और b की जगह 4, 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले पर बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, फॉर्मूले पे पुट कर दो वैल्यू आ जाएगा। 2 2 या 4 पे 4 जीरो माइनस 2 2 या 4 4 या 16 पे 2 जीरो प्लस 16, ये हो गया तुम्हारा 40,000 और ये 1,600, तो 41,616 आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बन गया बेटा। अब चल दो क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। हर क्वेश्चन का एक एक सवाल आपको अच्छे से समझ लो, और क्या समझना है, प्लस माइनस स्क्वायर नहीं समझेगा क्लास 8 में क्या आ गया, क्लास 8 में आना ही बेकार हो गया उसका। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, तुम्हारा मनोरंजन के लिए आ जाता हूँ यूट्यूब पे, ताकि तुम्हें थोड़ा सा गाइडलाइन मिले और तुम इंजॉय भी करो क्लास को। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ तो बच्चे जो अच्छे होते हैं उसको लाइक करते हैं, जो सुना हुआ बच्चा है उसको कितना भी अच्छे से पढ़ा दो, है ना। जो नालायक बेटा है ना, वो क्या है कि माँ बाप का कितना भी करेगा तो माँ बाप उसके लिए अच्छा नहीं कर पाएगा। तो 69 इंटू 71 को सॉल्व करना है। तो ये तो खैर आप फार्मूला जान गए हैं तो आप खुद ही कर लेंगे। फार्मूला क्या कहता है भैया कि आप 69 को 70 माइनस 1 लिख लो, है ना, होल स्क्वायर नहीं है। देखो इसी को बदल के लिख रहा हूँ, 69 को लिख सकते हो 70 माइनस 1 लिख सकते हो, इंटू का इंटू। 71 को तुम लिख सकते हो 70 प्लस 1। तो तुम एक बात नोट करो, ये कौन सा रूप में आ गया भैया,
अगर हम मन ही मन माने a बराबर 70 और b बराबर 1, तो 70 की जगह a और 1 की जगह b, तो ये हो गया a माइनस b के रूप में, और ये हो गया a प्लस b के रूप में। तो बताओ तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? क्लास 8 में जो आ गए हो तुम कहोगे सर इतना भुलक्कड़ थोड़े ही है हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्यों लिख रहे हो? तुम यहाँ पर लिख करके बना ही डालो, बराबर होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी? 70, 70 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1 थी, तो कितना आया बेटा? 70, 70 जा जो है 49 पे 2 जीरो और 1, तो 4900 में 1 घटाओगे तो 4899 नहीं हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 को हमने क्या बनाया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में बदल दिया, जिसका बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a की वैल्यू हमारी 70 थी, b की वैल्यू 1 थी, 70 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके और आंसर आ गया। तो तरीका सीखो, हो कुछ अलग थोड़ी रहा है, फॉर्मूले पर हो रहा है, हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं, सब हो रहा है तो आप भी कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो फटाफट। देखो बच्चा, क्लास 8 में आने के बाद होशियारी बढ़ जाती है आपकी, भूलो मत कि आप कमजोर नहीं हो, कि आप परेशान रहते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इवेल्युएट का है, इसको भी हम लोग इसी तरह स्मार्टली कर लेंगे। क्या इवेल्युएट करना भैया? 88 इंटू 92 ओके को सॉल्व करना है, कि मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करके तो हम बचपन से ही जानते हैं, अब इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं फॉर्मूला लगा कर। 88 को अगर हम लिखें तो 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, इंटू का इंटू, और 92 को कोई भी आदमी 90 प्लस 2 लिख सकता है। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ गया, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 90 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर। इसको लिखना जरूरी नहीं यार, डायरेक्ट समझो बात को, फॉर्मूला तो वहां साइड में लिख करके समझ लो। तो 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये 90 माइनस 2 था, 90 प्लस 2 था, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में था। तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ 90 है ना a की जगह और 2 है ना b की जगह, तो हो गया 90 जा क्या होता है? 9 जा 81 पर 2 जीरो माइनस 4 कितना हुआ भैया? जो हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 लग गया। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको अर्ली पढ़ाने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? तो सिखाया नहीं हो, इवन होता है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑड नंबर नहीं होता है तो क्या होता है? इवन। ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है, इवन का स्क्वायर इवन ही होता है। एग्जांपल लेके देख लो ना। और तीसरा है द स्क्वायर ऑफ अ प्रोपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, आंसर लेस होगा। मान लो ये प्रोपर फ्रैक्शन है और इसका स्क्वायर कर लो, अब देखो कौन लेस है और कौन बड़ा है। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पूछता हूँ। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 लिया और उसका स्क्वायर 1/4 हुआ, तो बताओ 1/2 छोटा है कि 1/4 छोटा है? तो आप कहोगे सर 1/4 छोटा है, 1/2 बड़ा है। ये तो जानते ही हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाए वो फ्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाता है। किसी आदमी को हाफ एप्पल मिला, किसी को 1/4 एप्पल मिला, तो किसको ज्यादा मिला? जिसको हाफ एप्पल मिला। तो हाफ बड़ा कि 1/4 एप्पल बड़ा? हाफ एप्पल बड़ा कि 1/4 एप्पल बड़ा? आपको हाफ एप्पल बड़ा। तो इसीलिए याद रखना, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जब तुम स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू जो है उस प्रॉपर फ्रैक्शन से काफी गुना घट जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था ये भी हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर इसमें 4th है कि n स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n जो है ऑड नेचुरल नंबर से, तो फॉर्मूला के हिसाब से है। और 13 पे ट्रू फॉल्स में आ जाओ। इसमें पहला है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। कोई जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर मान लो 100 है, तो 100 में तो 3 डिजिट होते हैं, उसका डिजिट की संख्या इवन कहाँ है? वो तो ऑड है। 1 0 0 100 होता है वो, और 100 परफेक्ट स्क्वायर उसमें 3 डिजिट होते हैं, तो कहाँ उसका डिजिट का संख्या जो है इवन में है? वो तो ऑड में है। और दूसरा है द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। अरे भैया प्राइम नंबर एक है हमारा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 जो आएगा वो भी प्राइम नंबर हो जाएगा, 9 प्राइम नंबर है, उल्लू नाता है। तीसरा है द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अरे एक परफेक्ट स्क्वायर है 100, दूसरा भी है 100, दो परफेक्ट स्क्वायर 100 और 100 को जोड़ दिए तो का 200 जो आया प्लस करके क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर है 200? किसका स्क्वायर होता है 200 भैया? नहीं फॉल्स है, 1 2 3 तीनों फॉल्स।
चौथा, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक बात बताओ, दो परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि मान लीजिए 25 का होल स्क्वायर है और 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर हो गया 625। एक बार एग्जांपल लेके देख लीजिए, 25 का होल स्क्वायर और मान लीजिए एक और परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए आप, ऐसे 100 ले लीजिए। 100 का होल स्क्वायर जैसे परफेक्ट स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये 25 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 100 का स्क्वायर होता है आपका 1 पे 4 0 यानी 10,000। हाँ, अब माइनस 25 जब होता है 625, तो कोई भी आदमी अगर 10,000 में से 625 माइनस कर देगा, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3 या 9, 9,375 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? उल्लू पढ़ाता है। बट चौथा भी गलत है। पांचवा क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दो परफेक्ट स्क्वायर ले लो, एक ले लो 25, एक ले लो 100। दो परफेक्ट स्क्वायर ले लिए, अब दोनों का प्रोडक्ट जो हो गया 2500, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। अरे नहीं, हो रहा है भैया, और वो तो कॉमन सेंस है। दो परफेक्ट स्क्वायर को मैं ध्यान ही नहीं दिया, दो परफेक्ट स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर वो परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो करोगे, जैसे मान लो 100 × 100 करोगे तो 10,000 आएगा, है ना। 10,000 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर जब दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा कोई, तो उसमें पेयर जो बनेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सेम बनेगा ना पेयर, तो कोई भी पेयर अनपेयर नहीं रहेगा। तो वो प्राइम जो है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को दूसरे परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसीलिए इसमें सिर्फ पांचवा ऑप्शन सही है, बाकी 1 से 4 सब गलत था। तो देखें, आज हम लोग ने ऐसे बनाया जाता है सवाल, पूरे उत्साह से, मन से, और सवाल बनाते समय कभी सुस्त न पड़े, थोड़ा फास्ट रहें और थोड़ा कंसंट्रेट रहें और थोड़ा पैशंस फुल रहें, स्लो एंड स्टडी पढ़ें। लेकिन इतना स्लो का मतलब ये नहीं कि आपको फास्ट नहीं रहना, फास्ट रहना है, लेकिन फास्ट रहने का ये मतलब नहीं कि मन को उचट करके फास्ट होना है। आपको प्रैक्टिस करके ही आप फास्ट बनेंगे। आप मैथ्स में लगन जगाइए, विक्रम सर का आशीर्वाद आपके साथ है। और सभी गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि क्लास, मैं बता दूं, मैं क्लास 3rd से लेकर के 10th क्लास तक का वीडियोस बनाता हूं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस बनाने जा रहा हूं। ऐसे योगा का तो सबके लिए होता है वो, तो ये सारे वीडियो जो आपको डेली मिलेगा, इसके लिए आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हे गार्जियन और हे टीचर जो बच्चों के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, वो कम से कम गार्जियन का आपका जो कर्तव्य है वो मैं आपको याद दिलाता हूं। आप सबसे पहले YouTube पे जाइए, विक्रम झा सर्च करिए, उस पर सब्सक्राइब करिए और आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मिला बच्चा आपको देखेगा और बच्चा उससे कुछ तुरंत देखेगा, क्योंकि अगर मैं डेली वीडियो बनाता हूं तो डेली आपको उसको देखना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। विक्रम सर का वीडियो देखो और उससे कुछ फायदा उठाओ। और देखो, वीडियो किसी का भी देखो, पढ़ाई तुमको करना है, लेकिन एज ए विक्रम झा को आप अगर जानते हैं, सर हैं, पढ़ाते हैं देवरिया में, दिल्ली में 10 साल पढ़ाए हैं, बिहार में पढ़ाए हैं 5 साल और यूपी में 10 साल पढ़ा लिए। देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन उम्र हो गया और उस उम्र का एक्सपीरियंस का फायदा जो है आप लेना चाहते हैं तो आप विक्रम झा सर्च करिए YouTube पे, आपको मेरा फोटो मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन वगैरह वगैरह, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उससे पढ़ाई लिखाई करते रहो। तो मेरा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ने का मैं यही मतलब समझूंगा कि इतने लोग मेरे से जुड़ गए, मैं उतने लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरा शौक है कि मैं बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता हूं। तो क्यों पढ़ाता हूं? ताकि सैलरी तो उससे ज्यादा मुझे कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन में मिल जाता है। एक स्कूल में जितनी, प्राइवेट स्कूल में जितनी सैलरी मुझे मिलती है, मेरे 2 घंटे के ट्यूशन में मुझे मिल जाता है। तो क्यों मैं 6-6 घंटा स्कूल में पढ़ाता हूं? मेरा एक ही भावना रहता है कि मैं ज्यादा बच्चों से संबोधित रहूं और अपना एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कंपेयर करूं, शेयर करूं। और मुझे सैलरी वैलरी का चिंता नहीं रहता, मुझे लोग सैलरी मुझे बुला बुला के ढूंढ के देते हैं। तो मेरा यही कहना है, गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती है, आप सब्सक्राइब करिए विक्रम झा को और नोटिफिकेशन बच्चों को प्रेरित करिए। वो बच्चा थोड़ा सा आपको जरूरत है आपकी, उसको बच्चा बड़ा हो जाएगा, 10th में, 11th में, 12th में चला जाएगा, तो वो खुद ही कहते हैं कि ये चाइल्ड इज अ फादर ऑफ अ मैन, वो खुद ही बड़ा इंसान बनेगा। तो लेकिन एज ए गार्जियन अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तुरंत मिलेंगे, रोज वीडियो बनता है। थैंक यू वेरी मच।